जय श्री हरि। हम मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हमें लगता है कि कुछ छोटी चीजें चढ़ाने से या पैसे चढ़ाने से ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। समस्त संसार की, समस्त ब्रह्मांड की रचना जिन्होंने की है, उनके लिए ये कागज के टुकड़े क्या ही मायने रखते, किंतु भगवान या ईश्वर हमारे भाव के भूखे होते हैं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था, बहुत धनाढ़ व्यापारी, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम, ऐश्वर्य सब कुछ था और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, वो थोड़ा सा कंजूस था। वो अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बताता था, लेकिन जब भी कभी भी किसी दान की, चढ़ावे की, किसी सेवा की बात आती थी तो अपने हाथ पीछे खींच लेता था कि नहीं, मैं चढ़ावा नहीं दे सकता। ये कंजूसी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। एक बार क्या हुआ कि उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ, बहुत परेशान रहने लगा। अब होता क्या है ना, हम मनुष्य ऐसे ही हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, हम तुरंत मंदिर का रुख करते हैं, भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, मैं आपके चरणों में ये चढ़ाऊंगा, वो करूंगा, ये सब चीजें। ऐसा ही उस व्यापारी ने किया। वो तुरंत दौड़कर हनुमान जी के मंदिर में गया। तो वहां जाकर उन्होंने भगवान बजरंगबली से कहा कि हे प्रभु, मेरा जो पैसा फंसा है वो निकल जाए, मेरा व्यापार वापस सही चलने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको 1 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा और सारे गांव वालों को भोजन कराऊंगा। हनुमान जी तो श्री राम के भक्त, उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे उस व्यापारी का व्यापार वापस चलने लगा। उसे उम्मीद से भी ज्यादा मुनाफा हुआ, बहुत उसको मुनाफा हुआ। अब जब बात आई अपनी बात को पूरी करने की, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि हनुमान जी तो स्वयं ईश्वर हैं, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, फिर चाहे लड्डू देसी घी के हों या बाजार वाले घी के, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी ये सब कुछ तो उन्हीं का है, तो वो तो हमारे भाव ही देखते हैं। व्यापारी बाजार गया और बाजार में जो सबसे घटिया जो मिठाई थी वो मिठाई ले आया। वो मिठाई लेकर वो हनुमान जी के मंदिर में चला गया, जहां पर उन्होंने पहले ये मन्नत मांगी थी कि मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। अब वहां चला गया, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये लीजिए आपकी मिठाई जो मैंने कहा था। बाकी प्रभु, बात रही सारे गांव वालों को खाना खिलाने की, भोजन कराने की, तो देखो आप भी जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अगर मैं इन सबको भोजन कराऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जो मुनाफा हुआ उसमें से मुझे कुछ बचेगा नहीं। इतना कहकर वो चलने लगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही वो व्यापारी मंदिर की सीढ़ियों से उतरने के लिए मुड़ा, वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसने कहा कि अंकल, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने उसको धुतकार दिया कि भाग यहाँ से, कहां से आ गया है। तो कहा कि आपने वो जो अभी मिठाई चढ़ाई है, मुझे उस मिठाई में से कुछ थोड़ी सी मिठाई दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो व्यापारी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, वो भगवान का प्रसाद है, उनका भोग है, उसमें से खिलाऊंगा मैं तुझे, तो भाग यहाँ से। तो उसने कहा कि आप उनको खिलाओ चाहे मुझे खिलाओ, एक ही बात है। लेकिन व्यापारी नहीं माना और उसे धमकाकर भगाने लगा। तब उस बच्चे ने कहा कि साहब, आपने तो पूरे गांव को जिमाने की बात कही थी, लेकिन आप तो मुझे ही भगा रहे हैं, मुझे एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं दे सकते। अब व्यापारी एकदम से भौचक्का हो गया, मैंने ये बात कही थी, इसको कैसे पता है। अब अपने कंजूसी के जाल में वो इतना फंसा हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि जिससे वो बात कर रहा है, जिसको भगा रहा है, वो एक्चुअल में हनुमान जी है। क्योंकि ये बात सिर्फ या तो हनुमान जी को पता है, व्यापारी को पता थी, तो उन्होंने उसको भगा दिया। लेकिन जब उसे वो भगाने के लिए व्यापारी हाथ उठाने लगा, तो उसका हाथ अपने कुर्ते में फंस गया और उससे चिपक गया।
लाख कोशिश करने पर भी वो अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाया, वो बेबस हो गया बिल्कुल। तभी उस बच्चे की देह में से, उसके शरीर में से एक दिव्य प्रकाश निकला और देखते ही देखते वो बच्चा यानी कि हनुमान जी अपने जो उनका स्वरूप है उसमें आ गए। व्यापारी एकदम से हक्का बक्का रह गया और हाथ जोड़ने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं आपको 1 किलो लड्डू, मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित है, अब मैं आपको 1.25 मन प्रसाद चढ़ाऊंगा और सिर्फ अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि आसपास के सब गांव वालों को भोजन कराऊंगा। और उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने अपनी ईर्ष्या, अपनी कंजूसी त्याग दी और समस्त गांव वालों को उसने भोजन करवाया। भगवान भाव के भूखे तो हैं, लेकिन वो उन भावों को भी देखते हैं जो हमारे मन में पीछे पीछे कहीं जागृत हो जाते हैं। ईर्ष्या के भाव, कंजूसी के भाव। तो जब भी अगर कुछ आप मांगे तो उसे समस्त तरीके से पूर्ण जरूर करें, अन्यथा हो सकता है अगले व्यापारी आप ही। जय श्री हरि।